बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ 3 चटनियाँ शेयर करूंगी रमज़ान की। ख़ास ये चटनियाँ जो कि आपको पूरे रमज़ान में काम आने वाली चटनी है। पूरी रेसिपी देखिए और महफूज करके फ्रिज में रखें। रमज़ान आए तो इंजॉय करें ये चटनियों से। एक चटनी है पकौड़ों के साथ खाएंगे या मछली के साथ खाई जाने वाली चटनी, बहुत ही मज़ेदार। ये भी फरमाइशी चटनी है। और एक चटनी मैं बनाऊंगी जो कि कबाब के साथ खाई जाती है। और दही, हल्का सा दही होगा, बाकी वो हरी चटनी के साथ शामिल करेंगे तो वो बन जाएगी कबाब चटनी। एक हरी चटनी होगी, वो बेसिक चटनी है, वो सैंडविच में भी आप लगा सकते हो। वैसे भी पराठा रोल या कुछ बनाए तो उसमें आप इसके साथ खा सकते हो। हरा धनिया मैंने लिया है 1 गड्डी, और इस पुदीना मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबलस्पून। हरी मिर्ची इसमें मैंने डाली है 6 अदद, तेज वाली हरी मिर्च डाली है। आप अपनी मर्जी से जितनी डाल सकते हो डाल लें, और पानी इतना डालें जिसमें ये ग्राइंड हो जाए। लहसुन का 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, और बर्फ इसमें डालेंगे। इसका कलर आपको ग्रीन नजर आएगा। अगर बर्फ नहीं डालते तो इसका कलर आपको ऐसा नहीं नजर आता जैसा कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक चटनी मैं पीस चुकी हूँ जो बेसिक चटनी थी। बर्फ डालने से इसका कलर बहुत अच्छा ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है। हालांकि पुदीना इतना ग्रीन नहीं था, बर्फ है, बर्फ इसको ग्रीन कलर की तरफ रखेगी। बर्फ का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। अब इसी से ही अब दूसरी चटनी तैयार करेंगे जो कि पकोड़ों के साथ खाई जाती है, मछली के साथ खाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी चटनी है। और इसमें यह है आमचूर। तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून मैंने आमचूर डालना है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, और 1 टीस्पून जीरा और धनिया तवे पे भून के कुटा हुआ। नमक है हस्बे जायका। सिरका इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून डालिए। नमक हस्बे जायका, चाट में भी नमक है तो इसमें आप नमक अपने हिसाब से डालें। और इसमें जाएगा बॉयल पानी। पानी से ये पतली होगी, जितनी पतली होगी इसे रखेंगे दोबारा से फिर ये गाढ़ी होगी, तो आप इसमें पानी डाल के शामिल कर लें। और इसमें पानी शामिल किया है हस्बे ज़रूरत। और इसमें पानी आप अपनी मर्जी से डाल लें जितना आपको रिक्वायर्ड है। ये पतली सी चटनी होती है, पकौड़ों के ऊपर डाल के खाते हैं। ये आपको पूरे रमज़ान में फ़ायदा देगी। ज़रूर ट्राई करनी ये वाली चटनी। आमचूर की चटनी भी ये कहलाती है। अगर आप चाहते हैं तो सिरका डालना है तो 1 टेबलस्पून सिरका डाल लें। एक चटनी ये होगी, 2 चटनियाँ हमने तैयार कर ली। अब तीसरी चटनी बनाएंगे कबाब के साथ खाई जाने वाली, टिक्कों के साथ खाई जाने वाली चटनी। ये भी बहुत ही मज़े की बनेगी। जो हमने हरी चटनी तैयार की थी उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून हरी चटनी ली और 2 टेबलस्पून दही इसमें डाला है। दही इसमें ज़्यादा नहीं जाता, पानी इसमें डालेंगे। थोड़ी सी चटनी कम लगे तो हरी चटनी डालेंगे। इसमें दही आपने बहुत कम डालना है। और ये तैयार कर लेंगे। पानी आप बॉयल पानी इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं दही में डालनी तो 1 टेबलस्पून, 1 कप में या 1.5 कप में आप हरी चटनी डालेंगे तो आपको हरी पुदीने वाली दही आपको रायता मिलेगा। ये 3 चटनियाँ आप सबके साथ शेयर की हैं, ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे बताएंगे कमेंट में कि कैसी लगी रेसिपी। मैं अब शुरू कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी रमज़ान शरीफ की शेयर करूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।